हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि गुरु का हमारे जीवन में महत्व और क्यों नहीं हमारे दुख दर्द वो दूर करते। क्या वो हमें कष्ट जानबूझकर देते हैं, और हम उनसे अगर प्यार करते हैं तो हम उनसे डिमांड क्यों करते हैं कि वो हमारे दुखों को दूर कर दे। अक्सर आपने देखा होगा, हम गुरु को इसलिए नहीं किया है अपने जीवन में, उनको इसलिए स्थान नहीं दिया है कि वो हमारा दुख दूर कर दें। नहीं, क्योंकि जब उन्होंने हमें हर दिन एक नया संदेश, हर एक नया ज्ञान देते हैं, तो हम उनसे डिमांड नहीं कर सकते कि आप हमारे प्रारब्ध को या हमने जो भी कर्म किए हैं उसको समाप्त कर दो। तो नमस्कार, अब आइए बात करते हैं कि देखिए, जब हम प्रेम करने और प्रेम पाने की बात करते हैं, ये एक बहुत ही दुखद बात होती है, क्योंकि इसे अवर्णनीय और दिव्य होना चाहिए। उसे हम एक तरह से खरीद फरोख्त की बिकाऊ और बाजारू चीज़ बना देते हैं। अरे भाई, मैं अपने मालिक से इतना करता हूँ, मालिक यानी कि गुरु, तब भी वे मुझे इतना कष्ट क्यों देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वे इतना अधिक प्रेम करते हैं। मुझे तो ताज्जुब होगा अगर मुझसे प्रेम करने वाले मेरे गुरु ज़रूरत पड़ने पर मुझे कष्ट न भोगने दें। मेरा कहने का मतलब वह है कि कैसे मालिक होंगे जो मेरे कल्याण हेतु जरूरी हो ऐसे छोटे छोटे दुखों के मार मुझ पर तरस खा जाएं और कहें बेचारे पार्थसारथी को इससे दुख झेलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं उसे ये तोहफा नहीं दूंगा। क्या ऐसे व्यक्ति को आप अपना मालिक मानेंगे? यहाँ पर गुरुजी ये समझाना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे एक बेटा अपने पिता से हर दिन डिमांड करता है, तो पिता क्या करता है? झुंझुलाने लगता है। इसी तरह से, और हम क्या कहते हैं? हम तो पिता से प्रेम करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हर एक छोटी छोटी बात के लिए जो शिष्य है वो अपने गुरु से कहता ही रहे, बस ये दुख मिटा दो, ये दुख मिटा दो, कतई हमको कष्ट होना ही नहीं चाहिए। तो आप सोचिए, क्या सोचेगा गुरु हमारे बारे में? तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे बारे में गुरु कुछ ऐसा सोचे, या हम हर समय उनसे डिमांड ही करें? क्या ऐसा व्यक्ति इसके लायक है? बल्कि उसे तो ये कहना चाहिए, यानी कि हम लोगों को, हम अभ्यासी हैं, जो हम शिष्य हैं, अपने गुरु से कहें कि मेरे प्यारे मित्र, आप मेरे पास आए, मैं एक लोहार हूँ आपको कुछ बनाने के लिए। यानी कि गुरु जो भी कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, उनको लड़ने की एक सामर्थ्य पैदा करता है कि हम उस दुख से लड़ सकें, और वो हमारा संस्कार है जो बहुत जन्मों से दबा पड़ा है, वो एक ख़त्म हो जाए और हम अगले एक संस्कार की तरफ बढ़ें। तो सच में आपको कुछ बचाने के लिए मुझे आपको तपाना पड़ेगा, यानी कि ठोकना पीटना पड़ेगा, सांचे में ढालना पड़ेगा, आपके ऊपर कई टन दबाव डालना पड़ेगा, ताकि आप ऐसे बन जाएं और हमें कहना चाहिए कि बहुत अच्छा मालिक, मैं स्वीकार करता हूँ, यह आप ही कर सकते हैं। यानी कि जब भी परेशानी आए और आसानी से निकल जाए, इतना कष्ट ना हो। देखिए, आपको भी एक ही बीमारी के 100 लक्षण होते हैं, एक ही बीमारी के 100 नाम होते हैं, लेकिन आप देखना, जो गुरु किए है, जो पूर्ण समर्पण अपने गुरु के प्रति कर चुका है, उस व्यक्ति की उस बीमारी में और साधारण व्यक्ति की बीमारी में 101% अंतर होगा। वो व्यक्ति अगर 6 महीने में रिकवरी करेगा, तो आध्यात्मिक व्यक्ति 2 महीने में रिकवरी करेगा। तो आप बताइए कि कृपा गुरु की है या नहीं है? तो इस तरीके से, क्या आप कभी ऐसे लोहार के पास जाएंगे जिसे धातु को पिघलाना या आकार देना ना आता हो? क्या आप कभी ऐसे ड्राइवर को रखेंगे जिसे गाड़ी या स्टीयरिंग व्हील तक घुमाना ना आता हो? हमारे मन में कष्ट और दुख आदि की जो धारणाएं हैं, ये सब हास्यपद हैं। आध्यात्मिक जीवन में हमें ऐसे प्रवेश करना चाहते हैं मानो भूमध्य सागर की मनोरंजक यात्रा पर किसी शाह की नौका में निकल रहे हैं, जिसकी हर बैठक में 3 शराब खाने हों। यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मैं अपना जीवन मालिक के चरणों में अर्पित करता हूँ,
वे जो भी ठीक ठीक समझें, और अगर उनको लगता है कि मुझे ये सब भोगना ज़रूरी है, जिसे मेरी इंद्रियां सुख और दुख का नाम देती हैं, तो ये मेरी समस्या है। परिस्थिति को सुखद या दुखद परिस्थिति का नाम मैं ही देता हूँ, वे नहीं। वे वही करते हैं जो ज़रूरी है। मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, उसकी व्याख्या के कारण समस्या खड़ी होती है। समझदारी इसी में है कि आप अपने मालिक की शरण में आ गए हैं, और वे आपके कल्याण के लिए आपके ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, तो आप उसे स्वीकार करें। स्वीकार कैसे करें? मालिक ने स्वयं कहा है कि अंत्येष्टि के लिए श्रृंगार करने वाले के हाथों में अपने आप को एक शव की तरह सौंप दो। जब हम मर जाते हैं और जब हमारी अंत्येष्टि होती है, तो वहाँ शमशान पर क्या होता है, मुर्दे को सौंप दिया जाता है। अब वो कुछ भी कैसे भी श्रृंगार करे, उसको क्या पता। तो हमने भी गुरु को सौंप दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, सब में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मालिक के हाथ में खुद को सौंपने में हमें इस चरम सीमा को अपनाना चाहिए। वहाँ आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि अपनी तरफ से निर्णय नहीं किया जाता। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? मेरी बुद्धि निर्णय क्षमता की क्या है? एक कप आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, दूसरी आइसक्रीम से जी मिचलाना शुरू, और तीसरी से तो उल्टी करनी पड़ेगी। वह तो अच्छी होती है, आइसक्रीम सबको अच्छी लगती है। हॉगन डज डज सबसे बढ़िया है, लेकिन देखो, एक हद से ऊपर आप उसे भी हजम नहीं कर सकते। चॉकलेट स्वादिष्ट होती है, चॉकलेट का पहला टुकड़ा बहुत स्वादिष्ट लगता है, दूसरा हम कहते हैं ठीक है, चारी जी आप इतने मन से दे रहे हो तो सब खा ही लेता हूँ, और तीसरे को मना करना होगा। अगर आप उसे खा लेते हो तो बीमार पड़ जाओ। देखिए, हमें इतना भी नहीं मालूम कि चॉकलेट जैसी चीज़ हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि वह टुकड़ा खाने पर उसका एक असर होता है, दूसरे टुकड़े का कुछ और, तीसरे टुकड़े का असर दुखद होता है, और अगर हम चौथा टुकड़ा खा लें तो हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो अभी मुझे चॉकलेट के ऊपर कैसा असर होता है ये भी पता नहीं। क्या आप में से किसी को इसके सिवाय कुछ और मालूम है? अगर मैं एक टुकड़ा खाता हूँ तो मुझे खुशी होती है, 2 खा लूँ तो कष्ट पाता हूँ, अगर मैं 3 खा लूँ तो उस वजन को कम करने के लिए अगले 3 दिन दौड़ लगानी पड़ेगी। तो इसका हम पर अलग अलग असर पड़ता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बदलती ना रहे। यदि आपको शोरबा पसंद है तो यही बात सूप के लिए लागू होती है। मांस के लिए यदि आप उसे पसंद करते हो तो हमारा अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी चीज़ हमें कब मिलती है, कितनी मिलती है, कहाँ मिलती है। हमें घर में हवा के झोंके बड़े सुहावने लगते हैं, लेकिन अगर हम अब मान लीजिए हम हवाई जहाज़ में हो और तेज़ हवा चल रही हो, हिलने डुलने लगे, तो हमें भगवान याद आने लगेंगे। इस प्रकार किसी भी स्थिति का अनुमान लगाने की हमारी क्षमता का संबंध उसके स्थान, समय और उसकी मात्रा पर निर्भर होता है। तो जो भी मालिक हमें दे रहे हैं, यानी कि हमारे गुरु जो दे रहे हैं, उसको अपनाना चाहिए खुशी खुशी। वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो कि किस तरह से हमारे गुरु इन बातों को समझाते हैं और एक ज्ञान, एक अच्छी समझ देते हैं। धन्यवाद।